मैं साहब ऐसे शेखपुरा को प्रणाम करता हूं। मैं आपको 2-3 घंटे लगातार हंसा सकता हूं, लेकिन कहीं मन में एक बात आई कि हंसी ठाका अपनी जगह है, लेकिन हमें कहीं ना कहीं अपने उस देश के ठाकों को वापस लेकर आना है जो हमने 2 दिन में खोया है। मैं चाहता हूं एक परिवर्तन की लहर पूरे देश में आए, एक परिवर्तन जो इस देश को इन युवाओं से जरूरत है वो मिलना चाहिए। मैं चाहता हूं मैं उस कलम को यहां बुलाऊं जो आपके अंदर उस स्वर को उत्पन्न कर सके, उस जोश को उत्पन्न कर सके जो इस समय इस देश की जरूरत है। और वो स्वर कोई और नहीं, हमारे भाई दिनेश देवघरिया होते हैं। मैं उनको उन 4 पंक्तियों से बुलाना चाहता हूं, तब वो अपने स्वर से, इस अपनी प्रखर वाणी से आपके अंदर जोश भरेंगे। मैं 4 पंक्ति से बुलाना चाहता हूं। अगर आपको लगे मैंने उनके लिए सही पंक्तियों का इस्तेमाल किया है तो तालियों से उनका स्वागत करेंगे कि वो अपनी कलम से देश को जान लिखते हैं, कि वो अपनी कलम से देश को जान लिखते हैं, अपने खून के कतरे से वतन की शान लिखते हैं। वो नौजवान हैं पर लिखते हैं अंगार की बातें। वो प्यार करने की उम्र में हिंदुस्तान लिखते हैं, वो प्यार करने की उम्र में हिंदुस्तान लिखते हैं। भाई दिनेश देवघरिया। पुलवामा में शहीद हुए शहीदों की शहादत को नमन करता हूं। थोड़ा इसका वॉल्यूम खोल देना भाई, इको कम करके। बिहार की उस पावन माटी को नमन करता हूं जिसने शहादत में अपना एक लाल खो दिया। रतन कुमार ठाकुर भागलपुर से इस माटी ने इस शहादत में भी बलिदान दिया। मैं बिहार के इस पावन माटी का चंदन करता हूं, आप सबकी पावन उपस्थिति को नमन करता हूं और यहाँ से प्रारंभ होना चाहता हूं। मैं बाबा बैद्यनाथ देवघर भोलेनाथ की आशीष में पला बढ़ा, पंजाब की उस माटी में तपा जिस माटी ने 5 वर्ष की उम्र में भगत सिंह ने बंदूकें बोदी थी। मैं उस बिहार, झारखंड और पंजाब की उस धरती से आता हूं और यहां से प्रारंभ करना चाहता हूं। आपकी ऊर्जा मिले कि मेरे कद का अंदाजा तुम क्या लगाओगे, मेरे कद का अंदाजा तुम क्या लगाओगे, मेरे कद का अंदाजा तुम क्या लगाओगे। मुझे तो मेरी मां ने हथेली पर उठाया है। मेरे कद का अंदाजा तुम क्या लगाओगे, मुझे तो मेरी मां ने हथेली पर उठाया है। यह जादू मंत्र नजर गुजर तुम जानो, ये जादू मंत्र नजर गुजर तुम जानो। मुझे तो माँ ने काजल का टीका लगाया है, तो माँ ने टीका लगाया है, जिंदाबाद। भाई साहब कह रहे थे कि इस खेमे से तालियां कमा रही हैं। मैं खड़ा होना चाहता हूं आपके आक्रोश पर, मैं खड़ा होना चाहता हूं आपके हृदय में जलते हुए अंगार पर। भाई साहब हंसी ठहाके के लिए भाई आएंगे, मैं पंक्ति प्रारंभ करना चाहता हूं। आपका आक्रोश ये जलते हुए दिए कि सर के बदले सर चाहिए। मैं देखना चाहता हूं कि हंसी ठहाकों के बाद मेरे तेवर को आप किस तरह लेते हैं जी। यह निर्धारित करेगा कि मैं आपके बीच कितने देर तक खड़ा रहता हूं। कि सर के बदले सर चाहिए, अंदर तक असर चाहिए। 2 पंक्तियां मेरा तेवर और आपकी तालियों की ऊंचाई। ये जलती हुए दिए और उन 40 शहीदों की शहादत। और क्या मांगता है भारत कि सर के बदले सर चाहिए, अंदर तक असर चाहिए। सर के बदले सर चाहिए, अंदर तक असर चाहिए। एक सिंह के बदले हमको 100 कुत्तों का सर चाहिए। एक सिंह के बदले 100 कुत्तों का सर चाहिए। एक सिंह के बदले हमको 100 कुत्तों का सर चाहिए। और वो ताकत भाई साहब कह रहे थे इस खेमे से ताली कम है। मैं दिखाना चाहता हूं भाई इस खेमे से ताली कैसे आती है। ये वो महिलाएं हैं, वो बहनें हैं, वो भाई माताएं बैठी हैं। ये जब तैयार करती हैं सेनानी को, ये जब कलाई में राखी बांधती हैं तो कलाई सरहद पर बंदूक लेकर, संगीन लेकर खड़ा होता है। ये वो महिलाएं हैं, एकमात्र राष्ट्र भारत जहां की नारियों को यह वरदान है कि वो एक साथ संबंध और शौर्य दोनों को साध सकती हैं। हमारे सामने झांसी वाली रानी का उदाहरण है जिसके पीठ में उसका बेटा होता है और हाथ में खड़ग होता है। अगर ऐसा सामर्थ्य किसी में है तो ऐसी ही बेटियों, ऐसी ही माताओं को है। मैं इनकी उपस्थिति में पढ़ना चाहता हूं। इन्हीं की कुर्बानी है, इन्हीं की कुर्बानी है जिसके बल पर मोदी जी ने कह दिया कि हमने सेना को सारा अधिकार दे दिया है। मैं प्रारंभ होना चाहता हूं। कोई मुख्य अतिथि आ गए क्या? चलिए भाई साहब बैठ जाइए। आप देश को खड़ा करने की जवाबदेही आपके कंधे पर है। आप फोन रख दें, आपको बहुत मजबूत करना है अपने कंधे को। कोई गणमान्य आ रहे हैं, उनकी आगमन हो जाए। आइए मैं जोड़ता हूं, बहनों आप लोग जुड़ना। मैं प्रारंभ होना चाहता हूं, आपके लिए पढ़ना चाहता हूं और देखना चाहता हूं।
कि भैया की कलाई सुनी रह ना जाए कहीं। वो सामर्थ्य हैं, कलाइयों को कैसा सामर्थ्य देती हैं ये बहनें कि भैया की कलाई सुनी रह ना जाए कहीं, बहना ने सीमा पर राखी भिजवाई है। एक एक बहनों का ध्यान चाहूंगा मैं कि भैया की कलाई सुनी रह ना जाए कहीं, बहना ने सीमा पर राखी भिजवाई है। और तोहफा मेरा भूल जाओ, माटी मत भूल जाना, तिलक लगा लो संग माटी भिजवाई। तोहफा मेरा भूल जाओ, माटी मत भूल जाना, जिंदाबाद जिंदाबाद लगा लो संग माटी भिजवाई है। और तुमसे दिवाली होली ईद मत भूल जाना, तुमसे दिवाली होली ईद मत भूल जाना, डोली है बारात है बहन की सगाई है। और सामने जो काल हो तो बन विकराल चढ़ो, कहां पे न तनिक मेरे भाई की कलाई है, कहां पे न तनिक मेरे जिंदाबाद जिंदाबाद, कहां पे न तनिक मेरे भाई की कलाई है। और ऐसे जवानों का प्रत्युत्तर क्या आता है? जिसकी बहन जो रेशम के धागे की तरह नाजुक है, जब वो संबंध और शौर्य को इस प्रकार धागे में पिरोकर सरहद में भेजने का सामर्थ्य रखती हैं, तो ऐसे भाई का प्रत्युत्तर क्या होना चाहिए? भाई का प्रत्युत्तर और मोदी जी का संकल्प दोनों को जोड़कर आप सुनिएगा कि भाई उत्तर क्या लिखता है कि वैभव तिरंगे का ये सदा यूं ही बना रहे, कि वैभव तिरंगे का ये सदा यूं ही बना रहे, अमर तिरंगा चारों ओर फहराएंगे। वाह! वैभव तिरंगे का ये सदा यूं ही बना रहे, अमर तिरंगा चारों ओर फहराएंगे। दुर्गम घाटी हो या शिखर हिमालय की हो, ऊंची ऊंची चोटियों पे चढ़ लहराएंगे। वाह! दुर्गम घाटी हो या शिखर हिमालय की हो, ऊंची ऊंची चोटियों पे चढ़ लहराएंगे। और सीमाओं पे देश को कभी न लजाने दूंगा, सीमाओं पे देश को कभी न लजाने दूंगा। शत्रुओं के रक्त से ही प्यास को बुझाएंगे और तिरंगे में लिपट कर या तो घर आऊंगा या शत्रुओं की छाती पर गाड़ी से आएंगे, शत्रुओं की छाती पर गाड़ी से आएंगे, जिंदाबाद, शत्रुओं की छाती पर गाड़ी, जिंदाबाद, या शत्रुओं की छाती पर गाड़ी से आएंगे। भाइयों, मैं खुलना चाह रहा था, मुझे लगता है आप खुलना चाहते हैं। मैं बात कर रहा था कि अंगार श्रृंगार की आज किस स्वर की आवश्यकता है राष्ट्र को। मुझे एक प्रसंग याद आता है, आप सबने रामचरितमानस पढ़ा होगा, रामायण देखा होगा, उसमें एक प्रसंग आता है। उस प्रसंग में मैंने पढ़ा कुछ नई तरीके से कि जब लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा और लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए, तो हनुमान जी को जिम्मेदारी दी गई कि वो जाएं और संजीवनी बूटी लेकर आए। हनुमान जी चले संजीवनी बूटी लाने के लिए। हनुमान जी ने संजीवनी बूटी लेकर के चलने का जैसे ही निश्चय किया, पहाड़ उठाकर, उनके मन में एक शंका की बात आई, एक डर की बात आई। ये भारत है, ये युवा शक्ति है, ये युवा का भारत है। जब इस माटी का लाल मंच पर खड़े होकर इस प्रकार से देश के उद्गार को पढ़ता है, तो ये स्वाभाविकता है कि कहीं ना कहीं से तो आग निकलेगी। जिंदाबाद होने की पुनः भूमिका, जिंदाबाद। भाई साहब ठीक है, मैं शुरू हो जाऊं। तो मैं जिस प्रसंग की बात कर रहा था, हनुमान जी ने बस संजीवनी बूटी के उस पर्वत को उठाकर चलने का जैसे निश्चय किया, वैसे उनके मन में एक प्रश्न आया कि यदि सूर्यदेव समय से पहले प्रकट हो गए तो लक्ष्मण भाई का क्या होगा, मैं प्रभु श्री राम को क्या मुंह दिखाऊंगा। तो उन्होंने विनती की, हम ईश्वर की बात कर रहे हैं, उन्होंने विनती की, हम यही करते आ रहे हैं पिछले 70 साल से। उन्होंने विनती की और कहा, हे सूर्यदेव स्वीकार करो हनुमत का प्रणत विनत होना। स्वर के अंतर को पहचानिएगा, फिर मुझे सुनने का आनंद कई गुना बढ़ जाएगा। वो विनती करते हैं कि हे सूर्यदेव स्वीकार करो हनुमत। आप इधर देखें, हे सूर्यदेव, एक शब्द छूट गया तो सारा सार छूट जाएगा कि हे सूर्यदेव स्वीकार करो हनुमत का प्रणत विनत होना। जब तक न संजीवनी ले आऊं तब तक तुम नहीं प्रकट होना, जब तक न संजीवनी ले आऊं तब तक तुम नहीं प्रकट होना। हमने 70 साल में इसी स्वर में बात किया। फिर अगले ही क्षण उन्हें यह एहसास हुआ, यह याद आई बात कि यदि सूर्यदेव ने मेरी प्रार्थना, मेरी विनती को हल्के में ले लिया, जो अब तक सरहद के पार वह देश लेता आ रहा है, अगर सूर्यदेव ने मेरी बात को हल्के में ले लिया फिर क्या होगा। उन्होंने कहा नहीं, स्वर परिवर्तन की भी आवश्यकता है, आज राष्ट्र को भी स्वर परिवर्तन की आवश्यकता है। तो फिर हनुमान जी ने दिनकर से निवेदन किया कि हे सूर्यदेव स्वीकार करो हनुमत का प्रणत विनत होना। आप सुनिएगा कि हे सूर्यदेव स्वीकार करो हनुमत का प्रणत विनत होना, जब तक न संजीवनी ले आऊं तब तक तुम नहीं प्रकट होना, वरना दिनकर यह ध्यान रहे अंजनी तनय से पाला है, दिनकर यह ध्यान रहे अंजनी तनय से पाला है। तुम देख रहे हो बचपन से हनुमत कितना मत वाला है, तुम देख रहे हो बचपन से हनुमत कितना मत वाला है। यहां से प्रारंभ होना चाहता हूं मैं। अब आज देश को ईश्वर की आवश्यकता है, तब अंगार लिखना पड़ता है, तब हंसी ठहाकों के बीच अंगार लिखना पड़ता है। 40 शहीदों के शहादत से रोता बिलखता उनका परिवार। और क्यों लिखना पड़ता है अंगार, मेरी कविता से जुड़िएगा कि जब जब लिखने बैठा कोई गीत प्रीत के बंधन के, जब जब लिखने बैठा कोई गीत प्रीत के बंधन के, काजल मेहंदी कुमकुम रोली चूड़ी के और कंगन के, वाह, जब जब चाहा लिख दूं गीत चंचलता तरुणाई पर, घूंघट के पट गिरते आंचल यौवन की अंगड़ाई पर,
जब जब लिखने बैठा कोई गीत प्रीत के बंधन के, काजल मेहंदी कुमकुम रोली चूड़ी के और कंगन के, जब जब चाहा लिख दूं गीत चंचलता तरुणाई पर, घूंघट के पट गिरते आंचल यौवन की अंगड़ाई पर, हर बार लेखनी यह मेरी मुझको धोखा दे जाती है। वीर शहीदों की विधवाओं के आंसू लिख जाती है। वीर वाह 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 भाई, जिंदाबाद। वीर शहीदों जिंदाबाद के आंसू लिख जाती भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। लिख जाती है सूखी मेहंदी, क्या लिखती है मेरी कलम, लिख जाती है सूखी मेहंदी टूटी चूड़ी टूटे कंगन, लिख जाती है सूखी मेहंदी टूटी चूड़ी टूटे कंगन, गहरे सूखे उनके नैना हवन हो चुके उनके यौवन, बिंदिया का रंग देकर जिसने केसरिया ध्वज कर डाला। बिंदिया का एक तिरंगे को एक नई परिभाषा देने का प्रयास कर रहा हूं आपकी उपस्थिति में कि बिंदिया का रंग देकर जिसने केसरिया ध्वज कर डाला, यौवन की हरियाली देकर रंग हरा भी भर डाला, रंगहीन जीवन की गाथा सदा श्वेत यह गाएगा, नमन लिखेगी मेरी लेखनी और मस्तक झुक जाएगा, लिखेगी मेरी लेखनी झुक जाएगा। जिंदाबाद। मेरी लेखनी नहीं भूलती, मेरी लेखनी नहीं भूलती जिसने हवन किया सपनों का, मेरी लेखनी नहीं भूलती जिसने हवन किया सपनों का, नहीं भूलती मातृभूमि को जिसने शीश दिया अपनों का, जिसकी सूनी कोख हो गई उस माँ का चित्कार लिखेगी, जिसकी सूनी कोख हो गई उस माँ का चित्कार लिखेगी, पुत्र को कंधा लिए पिता का यह टूटा संसार लिखेगी, अग्नि देते पिता को दूध मुंहों का यह अधिकार लिखेगी, है अश्रु रक्त में डूबी लेखनी ये तो बस अंगार लिखेगी, ये तो बस अंगार लिखेगी, ये तो बस अंगार लिखेगी, ये तो बस अंगार लिखेगी। दोस्तों आप कितना आक्रोश में हैं मुझे देखना है, एक बार जोरदार ताली बजाइए ताकि मैं भूमिका निर्धारित करूं कि मैं कितना। जिस आतंकी दरिंदगी की मैं बात कर रहा था, एक छोटी सी रचना और आपके दिल की बात, मैं इस मिट्टी से, इस कॉलेज के इस परिसर से आपकी उपस्थिति में, और बिहार वो माटी है जहां से आवाज उठती आई है, मैं इस मिट्टी से उठाना चाहता हूं और दिल्ली तक पहुंचाना चाहता हूं, आप सबका साथ मिले। स्वागत है भैया। कि फिर मां के दामन को रौंदा है खूनी हत्यारों ने, फिर मां के दामन को रौंदा है खूनी हत्यारों ने, मातृभूमि को शीश चढ़ा दी फिर माता के प्यारों ने, सूनी कोखे चीख रही बिटिया रानी रूठी है, राखी के धागे टूट गए फिर चूड़ियां टूटी हैं, सपने कुछ सजने से पहले सारे चकनाचूर हुए, 7 जन्मों वाले बंधन 2 पल में ही दूर हुए, 7 जन्मों वाले बंधन 2 पल में ही दूर हुए, लाठी बूढ़े बाबा की घर का छप्पर चला गया, क्या क्या गया, लाठी बूढ़े बाबा की, लाठी 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 बूढ़े बाबा की घर का छप्पर चला गया, ठोक कलेजा बाबा बोला बेटा गब्बर चला गया, बेटा बब्बर चला गया, ठोक कलेजा बाबा बोला बेटा बब्बर चला गया। जिन कांधों पर दुनिया देखी, जिन कांधों पर दुनिया देखी उस कंधे पर लेटा है, नन्हे हाथों लेकर अग्नि फर्ज निभाता बेटा है, वाह, नन्हे हाथों लेकर अग्नि फर्ज निभाता बेटा है, सोच के मंजर घबराता रक्त धमनी का खौल रहा, मन की बातें दिल्ली सुन ले देश आज क्या बोल रहा, मन की बातें दिल्ली सुन ले देश आज क्या बोल रहा, 56 इंची वाला तेवर देश जानता मोदी जी। अगली पंक्ति और आपका आक्रोश, आपकी ताली देखना चाहता हूं कि क्या चाहता है देश, अगर मन की बात मैंने कह दी हो यहां से कि 56 इंची वाला तेवर, 56 इंची वाला तेवर देश जानता मोदी जी, कुत्तों को कुत्तों सा मारो देश मांगता मोदी जी, देश मांगता, जिंदाबाद, कुत्तों जिंदाबाद मारो देश मांगता मोदी जी, कुत्तों को कुत्तों सा मारो देश मांगता मोदी जी। अब आइए दो, मैं विदाई के कुछ पंक्तियों के साथ आपको जोड़ना चाहता हूं कि ये भारत है, भारत है क्या, और बात यहीं समाप्त भी नहीं होती है, हम कई वर्षों से खामोश हैं, तब ऐसे आतंकवादी हमले होते हैं। भगत सिंह का आज बसंती चोला भी शर्मिंदा है, भगत सिंह का आज बसंती चोला भी शर्मिंदा है। क्यों होते हैं ऐसे हादसे? घर में बैठे हम जयचंदों को जब तक ऐसे ही माफ करते रहेंगे, पर्दा डालते रहेंगे, ऐसे हादसे होते रहेंगे। यह सच्चाई है, यह हकीकत है कि भगत सिंह का आज बसंती चोला भी शर्मिंदा है, अब्दुल हमीद के हाथों का बम गोला भी शर्मिंदा है, अब्दुल हमीद के हाथों का बम गोला भी शर्मिंदा है। अब पूछ रही शहीदों की माएं, लाल किला कुछ उत्तर दो, भारत माँ को गाली देकर भी कैसे वो जिंदा है, भारत माँ को गाली देकर भी कैसे वो जिंदा है, वाह वाह वाह, भारत माँ को गाली देकर भी जिंदाबाद है, भारत माँ को गाली देकर भी कैसे वो जिंदा है। बहुत बहुत आभार।